और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके खारादर में निहायत अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर जहरीला खाना खाने से 3 बच्चों की अमवात हो गई है। अब ये फूड अथॉरिटी की गफलत है या कुछ और मामला है, इस हवाले से अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर, ये बताएगा कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अभी तक कोई कानूनी चारा जो अभी तक नहीं की, क्या ऐसी वजह है कि कुछ अभी तक किया ही नहीं इस हवाले से? देखिए मदिया, हमारी इस हवाले से एसपी सिटी सुमेर नूर से बात हुई है। उसका ही कहना है कि कुछ वो उसके वालिदैन सदमे में भी हैं और उनकी नमाज जनाजा भी रात गए अदा की गई है और जहरीला खाने से 3 बच्चों की जो हलाकत हुई थी, इस पर अभी तक किसी लवाहिकीन की जान से रब्ता नहीं किया गया। और उनका ये कहना है कि अगर लवाहिकीन रब्ता नहीं करते तो फिर असूली तौर पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया या सिंध फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी मुदियत में मुकदमा दर्ज किया जाए। 14 जून की रात को ये बर्गर खरीद कर खाए थे। 15 जून को उनकी हालत खराब हुई और बच्चों को खारदर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने तिब्बी मारने के बाद बच्चों को दवा देकर घर रवाना किया। लेकिन कुछ घंटों बाद जब दोबारा नज़ीर, आपने कहा 14 जून को बच्चों ने ये बर्गर खाए थे, 15 को बच्चों की हालत खराब हुई थी। ये एक दिन में बच्चों की डाइट में ऐसा क्या बना? डॉक्टर्स ने वजूहात कोई बताएं कि पोस्टमार्टम भी आज तक नहीं हुआ सामने कि क्या वजह वाकया हुई बच्चों की डेथ की? देखें, ये 14 जून की रात को लेट नाइट ये बर्गर खाया था, तो चंद घंटे बाद ही सुबह 15 जून जब ये शुरू हो गई थी, तो उसके बाद जब तबीयत बिगड़ी, उसके बाद इन बच्चों की दो की जो इंतकाल हुआ है खारदर जनरल अस्पताल में हुआ है और तीसरे का जिन्ना अस्पताल में हुआ है। अब जब ये केस रजिस्टर्ड होगा तो जब तक केस रजिस्टर्ड नहीं होता तब तक उसकी पूरी जो है उसकी तफ्तीश नहीं की जाती। अब पोस्टमार्टम के बाद और बच्चों के जिस्म से जो तिब्बी अज्जा मिलेंगे उसके बाद ही ये वाज़ेह हो सकेगा, क्योंकि इसी तरह का वाकया इससे पहले भी कसरे नाज में पेश आया था, जिसमें इंतजामिया की जानिब से स्टूडेंट बिरयानी को भी सील करा दिया गया था। लेकिन बाद में पता चला था कि उस कमरे में एक ऐसा पाउडर छिड़का गया था जिसकी वजह से जो मौत की वजह बना था। तो इस पे भी पुलिस यही देख रही है कि उन कमरे में भी एक फ्यूमिगेशन का भी बताया जा रहा है। लेकिन दोनों खुदूद पर पुलिस काम कर रही है और जो भी इसमें जिम्मेदार वो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नज़ीर, अगर वालिदैन ये मुकदमा दर्ज नहीं कराते तो ये बताएगा कि क्या सिंध फूड अथॉरिटी उसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा, वो कुछ एक्शन लेगा इस हवाले से? देखिए, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया या फूड अथॉरिटी, इन दोनों का ये डोमेन बनता है, क्योंकि अगर ये बर्गर खाने की वजह से ये हुआ है तो सिर्फ फूड अथॉरिटी न सिर्फ इसकी जिम्मेदार है बल्कि उन्हीं का ये बनता है कि वो जाकर इसका मुकदमा कराकर खुद एक्शन ले और फौरी तौर पर उनको ये चाहिए कि आज जाकर जिस बर्गर वाले से बर्गर खरीदा था उसके जाके अज्जा को सील किया जाए, उसकी पूरी छानबीन की जाए कि उन्होंने जो ये बर्गर के अंदर ये बनता है सिंध फूड अथॉरिटी का कि वो जाकर मुकम्मल हवाले से तफ्तीश भी करे और जहां से बर्गर्स खरीदे गए थे जिनके खाने की वजह से इन बच्चों की हालत गैर होगी और उसके बाद एक एक करके तीनों बहन भाई दम तोड़ गए, इस पे मामला और इस पे अहम तफ्तीश जरूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे।